तो आ गए हम हमारे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। अकाउंट पार्टनरशिप मतलब व्हेन टू पर्सन कम टुगेदर स्टार्टिंग बिजनेस। दो इंसान आए, उन लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया, और कम से कम दो, उससे कम नहीं, उससे कम रहेगा तो सोल ट्रेडिंग बोल देंगे आप। कम से कम दो लोग आए और बिजनेस स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म बनाए। तो हम इसका एक वो लेंगे, क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर समझो आप तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर का रेशियो है इक्वली। अगर क्वेश्चन में ये ध्यान देना आप नोट कि कभी भी अगर कुछ बोला नहीं है, अगर कुछ भी रेशियो इज़ नॉट गिवन, इफ़ द रेशियो इज़ नॉट गिवन देन रेशियो इज इक्वली डिवाइड टू पार्टनर्स। मतलब अगर रेशियो नहीं दिया है तो जैसे दो पार्टनर है तो 1:1 हो जाएगा, मतलब इक्वल पार्टनर है। आपको पता होगा, आप 12th में पढ़े होगे फाइनल अकाउंट, एकदम आपको मतलब याद होगा। बस वो जिसको आता है समझ जाओ, आप एकदम अच्छे से चैप्टर कर लोगे आप। बस थोड़ा मोड़ा आगे रहेगा। अब बच्चे को डाउट होता है, जब 12th का पढ़े थे तो सब वैसे को वैसे रहा, नहीं थोड़ा आगे का रहेगा, लेकिन अगर वो आएगा आपको तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अगर हल्का हल्का याद रहेगा तो हम करते करते समझ लेंगे पूरा। अब हम जाएंगे वही एग्जाम्पल में। हमारे तीन पार्टनर थे ABC, रेशियो था 1:1, मतलब कुछ बोला नहीं था तो 1:1 हम लोग ले लिए ना। उसके बाद अगर 1,20,000 है उन लोग का प्रॉफिट, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितना होगा, 40,000, 40,000 एंड 40,000 तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे रेशियो से, 1:1 से, क्योंकि कुछ बोला नहीं मतलब इक्वली। हाँ, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चैप्टर का, ये एक नया सीन। अगर इक्वली बोला रेशियो, चलो ठीक है, 1,20,000 प्रॉफिट है हमारा और इक्वली बोला है 1:1, बट एक कंडीशन दे दिया है कि जो तीसरा पार्टनर है ना C, हैज़ गिवन गारंटी टू 50,000। मतलब चाहे तुमको लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कुछ भी हो, उससे उसको मतलब नहीं। उसने अगर गारंटी दे दिया तो 50,000 रुपीज़ C को पेमेंट करने पड़ेगा। अब जैसे कि इसलिए मैंने एग्जांपल लिया, 40,000 40,000 40,000 तीनों को पेमेंट करना है, बट C को तो हम लोग गारंटी 50,000 का दे दिए है कि नहीं, और असली में इसको मिल रहा है 40,000, तो कम कितना मिल रहा है, 10,000 ना। तो 10,000 हम लोग जो बचे पार्टनर है इन लोग से ले लेंगे। अब वो भी रेशियो से 1:1 मतलब इक्वल है, तो इसको 5,000, इसको 5,000 लोग कम हो जाएगा और इसको 10,000 ऐड हो जाएगा। समझा कि नहीं। अगर कोई भी पार्टनर को C कोई नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि गारंटी इतना इसको देना है, तो हाँ, ये एक सीन और हो सकता है कि अगर 50,000 गारंटी दिए ने बोला था और 80,000 आ गया, तो भाई पार्टनर के हर एक इंसान के आज के ज़माने में ऐसा है कि ज़्यादा पैसा कोई मना नहीं करेगा। इसलिए ज़्यादा पैसा आएगा तो टेंशन नहीं है, कम आएगा तो थोड़ा रहेगा कि दोनों पार्टनर में रेशियो के हिसाब से ले लेंगे। जैसे कि 50,000 था यहाँ पे 40,000, तो 10,000 तो A और B से ले लेंगे, कितना कितना 5,000। तो A का हो जाएगा 35, B का हो जाएगा 35 और C का 50 गारंटी था, इसकी वजह से 50 ऐड करोगे आप तो 35 70 एंड 70 + 50 1,20,000 प्रॉफिट। ये ध्यान देना आप, गारंटी वाला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए। वैसे वही सेकंड एग्जांपल हमारा कि कोई ज़्यादा अगर पैसा लिएगा, वैसे सेम पूरा टोटल रेशियो से, जैसे मीन्स अगर आपको 50,000 का गारंटी या 40,000 मिला है तो फिर ठीक है कि दोनों पार्टनर से ले लोगे, बट 50,000 का गारंटी था, मिल गया आपको 70,000, तो ज़्यादा पैसा कोई मना थोड़ी ना करता है कभी, है कि नहीं। अब हम जाएंगे एक नए उस पर, क्या है वो रहेगा, रेशो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, ये सब आपने सुना होगा 12th में। नहीं सुना होगा फिर भी हम देखेंगे बहुत अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए ओल्ड रेशो क्या होता है, न्यू रेशो क्या होता है। एक और सुना होगा आपने, सैक्रिफाइसिंग रेशो, है कि नहीं। ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो जो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ होता है। जैसे मतलब दो पार्टनर आए, ये दो पार्टनर थे पहले से A एंड B, तो उसका A एंड B प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, तो 3:2 बन जाएगा हमारा ओल्ड रेशो। और अगर न्यू पार्टनर आया, जैसे कि C एज एडमिटेड 1/5 शेयर, मतलब 1/5 शेयर ला के एडमिट हो गया, तो न्यू रेशो निकालेंगे कैसे। तो न्यू रेशो निकालने का दो फार्मूला है। अब हम वो करेंगे दोनों फार्मूला, जो आपको अच्छा लगेगा आप करो, मैं आपको दो फार्मूला बता दूंगा। न्यू रेशो निकालने के लिए है डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, मतलब अगर 1/5 है तो 5 - 1, डिनोमिनेटर 5 है और न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर 5 - 1 = 4 आ गया। फिर न्यू रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो इंटू डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होता है, जो हमने ऊपर 4 निकाला है कि नहीं। अब ABC तीन पार्टनर थे, ए का कितना था, 3 था, B का कितना था, 2 था ना। C का हम देखेंगे थोड़ी देर। A का 3 था, 3 इंटू डिफरेंस कितना था, 4, 12, 2 इंटू 4 8। अब C का कैसे निकलेगा, C का A और B का ऐड हो जाएगा, A + B ऐड करेंगे 3 + 2 इंटू न्यूमरेटर जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर कितना है, 1 है, तो 3 + 2 इंटू 1 कितना आएगा, 5। तो C का भी रेशियो आ गया 12:8 आएगा। ये न्यू रेशियो हमारा, मतलब 12/25, 8/25 एंड 5/25। 25 कहाँ से आया, तीनों को ऐड करने पे 12 8 और
फाइव को, है कि नहीं। ये है क्या न्यू रेशियो, समझा कि नहीं आपको, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करने का, उसके बाद ओल्ड रेशियो इंटू डिफरेंस करने का, ये फॉर्मूला करने का। या फिर अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो एक और ऑप्शन है, क्या है कि अगर ए और बी का रेशियो 3:2 ये ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो निकालना है आपको, तो बैलेंस शीट का वैल्यू, बैलेंस प्रॉफिट का वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, उसका एक रूल है, 1 माइनस जितना भी आपका शेयर रहेगा, शेयर मतलब जो नया पार्टनर आया रहेगा उसका जितना भी शेयर रहेगा उससे माइनस करेंगे 1 माइनस से। तो यहाँ पे सी लाया कितना शेयर, 1/5, तो 1/5 लाने के बाद 1 माइनस 1/5, ये हम रूल रहेगा। 1 फिक्स रहेगा, 1 माइनस फिक्स रहेगा, उसके आगे जो जितना भी लाया रहेगा वहाँ पे लिख देंगे हम 1 माइनस 1/5। तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है क्रॉस, 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 1 4 डिवाइड बाई 5, ये हो गया बैलेंस प्रॉफिट। ये बैलेंस प्रॉफिट हुआ। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करने पे टोटल नहीं मिला था, न्यू रेशियो का नया फॉर्मूला था, वैसे इधर बैलेंस प्रॉफिट मिला है। उसके बाद न्यू रेशियो का क्या रहेगा, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए का कितना है 3:2, मतलब 3/5, बी का 2/5, है कि नहीं। अब 3/5 इंटू बैलेंस प्रॉफिट कितना है 4/5, 2/5 इंटू 4/5 आप करोगे। उसके बाद सी का क्या रहेगा, 1/5 पहले से है हमारे पास, और दोनों का अगर ध्यान दोगे आप तो दोनों का आपको मिलेगा 12 डिवाइड बाय 12 और 25, मतलब नीचे का रहेगा 12 डिवाइड बाय 25 और 8 डिवाइड बाय 25, मतलब कि नीचे का 25 है। तो ऐसा क्या रहेगा जिसको 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई, डिनोमीटर में 5 से करोगे आप 5 इंटू 5 25, बट डिनोमीटर में किए तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर डिनोमीटर वाले को किए तो न्यूमरेटर बोलेगा भाई मेरे को भी कर रहा हो, जिससे डिनोमीटर को किए, भेदभाव नहीं। तो 5 से नीचे किए, 5 से ऊपर, तो 5 डिवाइड बाई 25, तो न्यू रेशियो क्या है 12:8:5। सेम आप बोलोगे, मेथड अलग है बट आंसर तो सेम आएगा ना न्यू रेशियो का, तो न्यू रेशियो का आ गया। हाँ, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था, इफ़ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, मतलब अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो जो रहेगा वही सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा। और इफ़ न्यू रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन देन, अगर न्यू रेशियो दिया है तो क्या करेंगे, डाउट आता है ना कि न्यू रेशियो अगर नहीं है तो ठीक है ओल्ड रेशियो के हिसाब से सेक्रीफाइस रेशियो ले लेंगे इज इक्वल टू, बट अगर दिया है तो क्या रहेगा, तो उसका फॉर्मूला लगेगा सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आपको क्वेश्चन में जल्दी देता नहीं है, अगर न्यू रेशियो दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो तो देता ही, इतना तो कन्फर्म है, शुरुआत में दे देगा ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो जल्दी देता नहीं, अगर दे दिया है तीनों पार्टनर का कि सी एडमिट हुआ इतना इतना, बट उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर का इतना, न्यू रेशियो का दे दिया है तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे, ओल्ड रेशियो जो रहेगा ऊपर सम के सबसे स्टार्टिंग में, और न्यू रेशियो माइनस करने पे आपको मिलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हो गया था हमारा रेशियो, और हमारा जो रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का और गारंटी देने वाला ये सब हुआ हमारा। अब इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे जाएंगे हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे से करना है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसकी सब एंट्रीज है, अब क्या एंट्री है वो हम करते करते देखेंगे। पहला, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 2 इफेक्ट है। पहला, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता क्या है, मतलब अगर 2 पार्टनर पहले से है, तीसरा पार्टनर आया तो कुछ लेके आएगा ना, हाँ गुडविल का अमाउंट लेके आएगा। तो लेके कैसे आएगा, वो गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग 12th में भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ रहे, ट्रीटमेंट का गुडविल होता कैसे, तो वो हम देखेंगे। जिसमें 2 मेथड है, ब्रॉट इन कैश, नॉट ब्रॉट इन कैश, रेज्ड। मतलब ब्रॉट इन कैश मतलब पैसा लाया, कैश के रूप में पैसा लाया गुडविल। नॉट ब्रॉट इन कैश मतलब पैसा नहीं लाया। रेज मतलब क्या होता है, बढ़ाना। हम स्टेप बाय स्टेप सब जाएंगे। उसके बाद ब्रॉट इन कैश में 2 है, रिटेन्ड इन बिजनेस, विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। मतलब जब लाता है वो तो बिजनेस में रिटर्न करना है कि बिजनेस में से विड्रॉ कर लेना है, ये 2 है। मतलब पहले तो आएगा, इतने तो कन्फर्म, आने की एंट्री तो आएगी, बट विड्रॉ करना है। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। रिटर्न इन बिजनेस में एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, है कि नहीं। कैसे हुआ, गुडविल आया कि नहीं आया, हाँ कैश बैंक भी आया। कैश बैंक ब्रॉट इन कैश मतलब कैश आया, तो कैश व्हाट कम्स इन तो डेबिट हो गया टू गुडविल अकाउंट, बिंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, पहला एंट्री। अब सेकंड एंट्री उसका उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। क्यों उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको गुडविल, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि न्यू पार्टनर लाया है वो दे रहा है ओल्ड पार्टनर को, तो ओल्ड पार्टनर मस्त बोलेंगे बांट लेते हैं हम लोग, तो बांटने की एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वापिस वैसे सेकंड का विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, इसमें तो सेम की सेम पहली और सेकंड एंट्री वही रहेगी। अब आप बोलोगे सेम कैसे, विड्रॉन है ना तो निकालना है, लेकिन निकालने से पहले लेगा ना पार्टनर, नया पार्टनर आया तो पहले ओल्ड पार्टनर को देगा, तो ओल्ड पार्टनर पहले
अपने पास लेगा, उसकी एंट्री पहली, उसके बाद सेकंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके बाद विड्रॉन करेगा। तो विड्रॉन कंट्री की एंट्री क्या रहेगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ये रहेगा। अब इसके बाद अब हम जाएंगे नॉट ब्रॉट इन कैश, मतलब कैश तो लाया नहीं, मतलब रेज मतलब बढ़ाना, मतलब वो दिखावा कर रहा था। जैसे कि मैं असली में पैसा लाया नहीं, लेकिन बाहर वाले को बताना पड़ता है ना कि हाँ पूरा की डिस्क्लोज करना पड़ता है कि मैंने लाया कितना इतने थाउजेंड का अमाउंट, उसको रेज बोलते हैं, मतलब बढ़ा दिया था। तो रेज में भी दो, नॉट ब्रॉट इन कैश रेज में भी दो टाइप है, रेज्ड एंड राइट ऑफ। रेज्ड मतलब बढ़ाना, और सेकंड जो है रेज राइट ऑफ मतलब बढ़ाना, उसके बाद राइट ऑफ मतलब कम कर देना। तो हम स्टेप बाय स्टेप सब जाएंगे। रेज्ड में क्या रहेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट रहेगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल रेज्ड हुआ गुडविल, इसकी वजह से गुडविल अकाउंट डेबिट हुआ, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के पास जाएगा गुडविल, आपको पता है। और इसका रेशो जो रहेगा ओल्ड रेशो से हम लोग इसका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम जब सम करने लग जाएंगे तो अच्छे से समझेगा आपको, अभी बस आपको ध्यान देना है इस पर। अगर हाँ इस पर नोट ध्यान दोगे तो व्हेन गुडविल ओनली रेज्ड इट विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट ऑन असेट साइड। अगर गुडविल रेज होता है तो न्यू बैलेंस शीट के असेट साइड में वहाँ पे आएगा, ये नोट आप याद रखो। रेज राइट ऑफ मतलब पहले दिखाने तो सबको रेज कर दिया, बढ़ा दिया, उसके बाद जब बिजनेस में आ गए हम नया पार्टनर तो राइट ऑफ कर दिया, मतलब कम कर दिया, मतलब दम ख़त्म कर दिया। पहले एंट्री क्या रहेगी, वही सेम गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, क्योंकि पहले रेज करना है कि नहीं करना है, हाँ तो रेज का एंट्री सेम रहेगा। राइट ऑफ का क्या रहेगा, राइट ऑफ करते टाइम पे जो नया पार्टनर आएगा वो भी ओल्ड हो जाएगा उस टाइम तक, क्योंकि उसको कुछ टाइम हो जाएगा ना बिजनेस में आए। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ ये ध्यान देना, मैं एकदम इजी बताऊंगा आपको। जब ओल्ड पार्टनर कोई भी एंट्री में लिख देगा कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो वहाँ पे ओल्ड रेशो में जाएगा, क्योंकि भाई ओल्ड पार्टनर का जब कनेक्शन जुड़ रहा है तो ओल्ड रेशो में जाएगा, उन लोग के रेशो में। तो उसके बाद यहाँ पे बोला ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल मतलब जो न्यू को लेके मतलब न्यू रेशो से डिस्ट्रीब्यूट होगा टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल राइट ऑफ, गुडविल जा रहा है इसकी वजह से क्रेडिट है कि नहीं, ये समझेगा आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हमको ये ध्यान देना है कि अकाउंट कौन कौन सा बनाना है। अगर आपको अकाउंट पे ध्यान होगा तो आपने 12th में पढ़ा है कि कौन कौन सा अकाउंट बनाना रहता है। पहले हम जाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग आपको पता ही है, ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, रिटर्न, वेजेस, आउट, ये सब आता है कि नहीं। क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, गुड्स एज फ्रीज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में सब एक्सपेंसेस आता है, कैरेज आउटवर्ड, इंश्योरेंस, पोस्टेज, रेंटर, टैक्सेस, अभी बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पता है 11th-12th से आप पढ़ते हो। 11th के लास्ट चैप्टर में रहता था और 12th में आपको एग्जाम्स में भी आता था। वैसे ही उसके बाद आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना रहता था और बैलेंस शीट, बट इसमें एक नया अकाउंट है, क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी आप बोल सकते हो। अब हाँ, अब ये डाउट आएगा कि इसमें आता क्या है, नया अकाउंट है तो कुछ तो बनाना चाहिए ना। तो इसमें पार्टनर से रिलेटेड जितना खर्चा और जितना इनकम रहता है वो सब आता है। और क्या क्या रहता है वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, सैलरी टू पार्टनर हुआ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हुआ, मतलब खर्चा और हमारा इनकम पार्टनर से रिलेटेड जितना रहेगा वो पार्टनर्स अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ये हमको बनाना है। कौन कौन सा बनाना है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद पार्टनर्स अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बैलेंस शीट। हाँ एक बात और ध्यान देना आप कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना रहे, अगर करेंट रहा नहीं कि नहीं, करेंट रहा तो पार्टनर्स करेंट बनाएंगे और कैपिटल नहीं बनाना पड़ेगा। कैपिटल को सीधा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में हम यहाँ पे कैपिटल लिख के उससे कोई छेड़छाड़ी नहीं, मतलब अगर करेंट आया तो करेंट लगेगा। करेंट लगेगा कि मतलब करेंट अकाउंट बना लेंगे हम कैपिटल एरिया पे, कैपिटल नहीं बनाएंगे क्योंकि कैपिटल के लिए लायबिलिटी में एक जगह है। और अगर बस कैपिटल दिया करेंट नहीं दिया है तो फिर आपको यहाँ पे कैपिटल में लिखना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा जैसे हम हमेशा बनाते आए। और कैपिटल से छेड़छाड़ी होगी थोड़ा, क्योंकि यहाँ से हम बैलेंस लेते जाते जो बचेगा वो हम वहाँ पे लिख देंगे, है कि नहीं। आपको पता ही होगा वैसा करंट और कैपिटल वाला, ये हो गया। अगर आपको ध्यान होगा तो आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल, करंट, ये सब आप पढ़ चुके हो। बस आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नया है, जो कि मैंने आपको बताया पार्टनर से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहते हैं सब उसमें आते हैं, या फिर इनकम, खर्चा डेबिट होगा, इनकम क्रेडिट होगा, इतना तो आपको पता ही है। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।